आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि जो सजेशन बनाना है, सजेशन बनाते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है। उसके लिए हमने सजेशन की 10 करेक्टरिस्टिक्स यानी उसके 10 गुण को हमने पहचाना है। उन गुणों को ध्यान में रखते हुए हम सजेशन बनाएंगे, क्योंकि जो सजेशन हम देंगे, जो सुझाव हम देंगे, वही हमारे क्लाइंट के ब्रेन के ऊपर न्यूरल पाथवेज क्रिएट करने के काम आएगा। यानी उसके मस्तिष्क में जो चिन्ह बनेंगे वो उसी के आधार पर बनेंगे जो हम बोलेंगे। इसलिए जो हमने बोलना है तो ये ध्यान रख के बोलना है, उस फॉर्मेट में बोलना है जो फॉर्मेट हमारा सबकॉन्शियस माइंड इजीली स्वीकार करता है। जिस चीज को हमारा सबकॉन्शियस माइंड इजीली स्वीकार करे उस रूप में हम उसको बोलेंगे। तो इसके 10 गुण हमने पहचाने हैं। उन गुणों को लेके अब हम चलते हैं। और ये मान लीजिए कि जब आप बना रहे हैं, सजेशन बनने के बाद क्लाइंट से वो फाइनल कराना है, ओके कराना है, उसके बाद ही वो ओके होगा, आप उसको यूज करने लायक होंगे। खैर, अब इसके गुणों के बारे में बात करते हैं। पहला गुण कि जो भी हम सजेशन दें वो अचीवेबल होना चाहिए, यानी वो प्राप्त करने लायक होना चाहिए। ऐसी बात ना कहें जो प्राप्त ना हो सकती हो, यानी ऐसी बात जिसको हमारा मन एक मजाक समझे, इस प्रकार की बातें ना करें। क्योंकि कभी कभी इंसान ये चाहता है, उसकी चाहत होती है एक बहुत कम अरसे के अंदर बहुत कुछ पाने की चाहत होती है, और कहीं ना कहीं से सुन लेते हैं, हिप्नोसिस में जो बोला जाता है वो स्वीकार हो जाता है। तो वो बहुत सारी बातें ऐसी बोलने की कोशिश करता है, ये चाहता है, एक चाहत रहती है कि एक रात में, एक दिन में कुछ से कुछ हो जाए। कोई भी सजेशन हम दें तो वो अचीव होने लायक होना चाहिए। जैसे कि मान लो कोई सजेशन देता है कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूं। अगर उस समय देकर देता है कि मैं 25 अक्टूबर को दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूं, और मान लिया 25 अक्टूबर से अगले दिन आ रहा है, तो ये सवाल, जबकि वो इंसान पहले अमीर आदमी इतना नहीं है और वो ऐसी बातें कहता है, तो उसका मन उसको स्वीकार नहीं करेगा। वो उसको स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि मन का एक कंफर्ट जोन भी होता है। ऐसी बातें जो कहें जो हो ही नहीं सकती है इतनी जल्दी, कहें कि मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान हूँ, 2 दिन के अंदर सबसे ताकतवर इंसान हूँ, मैंने सबसे ताकतवर को हरा दिया, वगैरह वगैरह ऐसी बातें अगर कोई कहता है तो मन उसका मजाक करता है, स्वीकार नहीं करता है। इसलिए जो हो सकता है उससे कुछ ज्यादा आप लेके चल सकते हैं, लेकिन एक संभावना होनी चाहिए कि मन के अंदर की चीजें हो सकती हैं। तो पहला गुण होगा अचीवेबल होना चाहिए। दूसरा गुण जो हमने ध्यान में रखना है वो हमारे एक्सपीरियंस से मैच करना चाहिए। जो भी बात है अगर वो हमारे एक्सपीरियंस से ही मैच नहीं करेगी तो उसे करने के लिए हमारी जो कार्यकुशलता है वो उसको स्वीकार नहीं करेगी, हमारा मन उसको नहीं मानेगा। हमारा एक्सपीरियंस एक चीज का है, हम सजेशन दूसरी चीज का दे रहे हैं। मान लो हमारा ड्राइविंग का एक्सपीरियंस, हम ड्राइवर अच्छे हैं, ड्राइविंग करना चाहते हैं, ड्राइविंग करते हैं, उसके बारे में दें कि मैं एक बहुत सेफ ड्राइवर हूं, ऐसी बात अगर कहें तो बात बनती है। अगर एक ड्राइवर है, अगर वो कहे कि मैं एक बहुत अच्छा अकाउंट अफसर हूं, जबकि उस अकाउंट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं आता है, तो वो भी एक्सपीरियंस से मैच नहीं होती है। जब एक्सपीरियंस से चीज कोई मैच नहीं होती है तो वो भी स्वीकार करने में दिक्कत होती है, उसको भी स्वीकार नहीं किया जाता है। ध्यान रखें कि जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं क्लाइंट का, उसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए, कुछ जानकारी होनी चाहिए, कुछ उसके अंदर स्किल होना चाहिए, तभी तो आगे करेगा वो। इसका जो अगला गुण है वो इमोशनल कंपोनेंट के साथ बोलना चाहिए। यानी सजेशन के अंदर कोई एक आध वर्ड, एक आध शब्द ऐसा होना चाहिए जो कि इमोशन जनरेट करे, अच्छे वाले इमोशंस। क्योंकि जहाँ इमोशंस होती हैं वहाँ स्वीकारता होती है, जहाँ अपनापन होता है वहाँ इमोशंस होती हैं। इसका मतलब ये है जहाँ इमोशंस होती है वहाँ अपनापन होता है।
और जहाँ अपनापन होता है वहाँ हम स्वीकारते हैं। जैसे हम अपने जिनसे संबंध होते हैं, अपने बच्चों से, माँ बाप से, भाई बहन से, हमारा एक लगाव होता है कि इमोशंस होते हैं, वी फील गुड, उनके साथ हमें अच्छा लगता है। तो इसी प्रकार जो सजेशन है उसके साथ में अगर कोई इमोशनल कंपोनेंट जोड़ दिया जाता है तो भी हमारा मन उसको ईजिली स्वीकार करता है, स्वीकार करने में उसको दिक्कत नहीं आती है। तो इमोशनल कंपोनेंट क्या हो सकता है? इमोशंस करने के लिए कुछ वर्ड हैं जो इमोशंस पैदा करते हैं, जैसे वेरी गुड, एंजॉय, फीलिंग गुड, ग्रेट। ऐसे जो वर्ड हैं वो इमोशंस पैदा करते हैं, वो एक प्रकार से कॉन्फिडेंस भी देते हैं और इमोशंस भी देते हैं, बोलने वालों को अच्छा भी लगता है। आई एंजॉय बीइंग दिस वगैरह वगैरह, ऐसी बातें जो कहते हैं वो इमोशनल कंपोनेंट हमेशा आप जोड़ेंगे। इसके आगे जो भी हम बात कहेंगे वो मेजरेबल होनी चाहिए। मेजरेबल यानी जिसका नाप तोल हो सके। हम जनरल बातें कहेंगे तो जनरल रिजल्ट मिलेगा, और मेजरेबल बात यानी कि जो मेजरेबल बात कहेंगे तो जिसको हम जान सकें। जैसे वजन है तो किलोग्राम में मेजर हो सकता है, पैसा है तो रुपयों में, डॉलर्स में, जो भी करेंसी है उसके अंदर उसको मेजर किया जा सकता है। इसलिए जो भी बात कहेंगे मेजरेबल होनी चाहिए, गोल बात नहीं होनी चाहिए। मेजरेबल हो कि जैसे 50 किलोग्राम हो गया या 5,000 रुपये हो गया, इस प्रकार जो बातें हैं निश्चित यानी कि मैं जो नापी तोली जा सके उस भाषा का हमने प्रयोग करना है। मेजरेबल वो भाषा होनी चाहिए। जो भी हम भाषा बोलेंगे वो पॉजिटिव भाषा बोलेंगे, अर्थात नेगेटिव भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। इसको समझने के लिए हमें जानना है कि हमारे मन का गुण क्या है। अपने सबकॉन्शियस माइंड के हम कैरेक्टरिस्टिक्स को जानते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स समझें कि सबकॉन्शियस माइंड का कैरेक्टरिस्टिक है कि वो इमेजेस की भाषा समझता है, वो पिक्चर की भाषा समझता है, शब्दों की नहीं। तो पिक्चर के रूप में अगर आप शब्द भी बोलते हैं तो पिक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, उसका रूपांतरण हो जाता है, वो पिक्चर बन जाती है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव, इसका फर्क क्या है? अब एक आपको एग्जांपल देता हूं, मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे मान लिया ये किताब है, ये एक किताब है। इस किताब को आपने देख लिया, ये काले रंग की किताब है, इस पे सफेद अक्षर से कुछ लिखा है। इसको आप अगर गौर से देख लेंगे थोड़ी देर, और अब किताब को मैं रख देता हूं। अगर आप खुद ही करके देखें, एक बार आंखें बंद करें और अपना ध्यान अपने माथे पे ले जाएं। आप इस किताब को याद नहीं करेंगे, इस किताब के काले रंग की तरफ तो ध्यान जाएगा ही नहीं, ना इसके सफेद अक्षरों के बारे में आप सोचेंगे। अब आप देखिए, आपके मन में सिर्फ एक किताब ही तो गूंज रही थी, सामने किताब भी तो आ रही थी, उसका काला रंग भी आ रहा था, उसके सफेद हरफ भी आ रहे थे, उस पर लिखा हुआ था। ये हमारे मन की पिक्चर है, क्योंकि नहीं बोला हमने किताब को याद नहीं करेंगे, लेकिन किताब की एक इमेज है, नहीं की कोई इमेज तो है नहीं, इसलिए नहीं को तो माइंड समझेगा नहीं। इसलिए हम कह देते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड नहीं को नहीं समझता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव लैंग्वेज बोलिए, जो बोलना है, जो होना है वो ही बोलिए, ना कि जो नहीं होना है वो बोलें। और जो भी भाषा हम यूज करें, वर्तमान काल की भाषा यूज करें, प्रेजेंट टाइम की भाषा यूज करें। हमारा मन, सबकॉन्शियस माइंड समय को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में नहीं बल्कि प्रेजेंट के आयाम में देखता है। उसकी डायमेंशन प्रेजेंट टेंस है, हमेशा प्रेजेंट टेंस का यूज करें। अगर आप मान लो फ्यूचर की बातें करते हैं कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हो जाऊंगा, मैं खेलों में बहुत अच्छा हो जाऊंगा, इसका मतलब खेलों में अच्छा नहीं हूं, और जो इमेज बन रही है वो ये है हो जाऊंगा, नहीं हूं, अब नहीं हूं। ये देता है आइडिया पोस्टपोनमेंट का। हमारा मन उस आइडिया को पोस्टपोन कर देता है, क्योंकि वो तो अभी नहीं हो रहा है ना। आप उसको प्रेजेंट में अगर बोलेंगे तो प्रेजेंट में वो इजीली समझ लिया जाता है, समझने में दिक्कत नहीं होती है।
तो हमेशा वर्तमान काल की भाषा बोलें। प्रेजेंट भी है तो वर्तमान काल का ही प्रेजेंट है। हमारा फोकस रहना चाहिए रिजल्ट के ऊपर, कि रिजल्ट जो होना है उसके ऊपर ले जाए, ना कि कारण पर। कारण पे नहीं, निवारण पर ध्यान ले जाइए, रिजल्ट पे ध्यान ले जाइए, कि जो होकर जो चेंजेस लाइफ में आएंगे उसके ऊपर ध्यान लेके जाएंगे। क्योंकि जो आप माइंड में मैसेज दे रहे हैं वो दे रहे हैं जो आपने प्राप्त करना है, उसका एक इमेज क्रिएट करा रहे हैं माइंड के अंदर। जो माइंड में इमेज क्रिएट होता है तो माइंड के लिए वो एक प्रकार का चैलेंज बन जाता है। उस चैलेंज को स्वीकार कर लेता है माइंड और उसको करने की कोशिश करता है। तो हमेशा रिजल्ट पर ध्यान लेके जाएं, कारण पे नहीं। क्योंकि अगर कारण पे ध्यान ले जाएंगे तो उस प्रॉब्लम को हम फिर दोबारा से रिमाइंड करा रहे हैं, उसको याद करा रहे हैं, उससे रेपिटेशन का लॉ लागू हो जाता है। जब चीजें रिपीट होती हैं सबकॉन्शियस माइंड स्वीकार कर लेता है। जिस चीज को हम ठीक करना चाह रहे हैं वो ठीक होने के बजाय उसको हम बार बार उस रूप में स्वीकार कर रहे हैं जिस रूप में आप भूलना चाहते हैं। तभी तो कहते हैं कि लोग कि मैं उसे भूलना चाहता हूँ। मान लो किसी का कोई झगड़ा है, मैं उसे भूलना चाहता हूँ, लेकिन कर क्या रहे हैं? भूलने के लिए उसे बार बार याद कर रहे हैं। तो बार बार याद करने से भूलेगा थोड़ी वो तो और पक्का हो जाएगा। तो हमेशा आप इस रूप में बोलें कि जो आपको चाहिए वो शब्द यूज हो, जो नहीं चाहिए वो शब्द यूज नहीं हो। भाषा हमारी स्पेसिफिक होनी चाहिए। जो भी हम गोल देते हैं, जो सजेशन देते हैं, वो सजेशन को रियलिस्टिक होना बहुत जरूरी है। रियलिस्टिक यानी जो चीज हो सकती है। हम कल्पना कई बार ऐसी भी कर सकते हैं जो नहीं हो सकती है। कोई भी सजेशन जो हो ही नहीं सकता अगर वो देते हैं तो भी हमारा मन उसे स्वीकार नहीं करेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आप एक सजेशन देते हैं कि आप हवा में उड़ रहे हैं, तो कल्पना करके आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप हवा में उड़ रहे हैं, एक पंछी की तरह उड़ रहे हैं, या आप इमेजिन कर सकते हैं। उसका चित्रण भी बन सकता है, लेकिन क्या ये हो सकता है? नहीं, ये रियलिस्टिक नहीं है। आपका जो सजेशन है वो रियलिस्टिक होना चाहिए, वो वास्तविक होना चाहिए कि वो चीजें हो सकती हैं, तभी तो वो करेगा। जो हो नहीं सकता है तो उसे नहीं करेगा, उसके लिए भ्रम पैदा हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कई सीरियल ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक्टिविटी बहुत ट्रेनिंग करके की जाती है, जैसे फाइटिंग के सीन की एक्टिविटी होती है, या पिक्चराइजेशन होता है ऊपर से कूदने का, उड़ने का, वो कैमरे की ट्रिक होती है। तो उन पे बाकायदा लिखा होता है कि ये एक्टिविटीज कृपया घर पे ना करें, क्योंकि जब आप उस चीज को देखते हो, उस सीन को देखते हो, आप इमोशनल हो जाते हो, भावुक हो जाते हो, उससे जुड़ जाते हो, और आपका जो मानसिक स्थिति है वो स्वीकार करने के मोड में आ जाते हैं, यानी प्रोटेक्ट स्टेट में आप आ जाते हो, और कहीं ना कहीं आपको रियलिटी लगने लग जाती है। इसलिए बाकायदा एक सजेशन दिया जाता है, कृपया इसे घर पर ना करें, क्योंकि वो रियलिस्टिक नहीं है। एक टाइम फ्रेम देना भी बहुत जरूरी है। हमेशा एक स्पेसिफिक बोलेंगे, स्पेसिफिक, बिल्कुल निश्चित बात बोलेंगे। हम सजेशन देंगे, स्पेसिफिक सजेशन देंगे। जैसे जनरल बात कही हमने, मैं एक अमीर आदमी हूं, ये एक जनरल बात है, क्योंकि ये क्राइटेरिया अलग अलग इंसानों पर अलग अलग ढंग से काम करता है। वो इंसान जिसके पास रहने को छत नहीं है, वो एक किसी छोटे से घर को या किसी झोपड़ी को भी देखता है, उसे लगता है कि ये कितना अच्छी तरह से रह रहा है। इसी प्रकार हमारी इच्छाएं बदलती जाती हैं। हर एक का एक अपना मापदंड होता है चीज को समझने का। इसलिए एक स्पेसिफिक लैंग्वेज का यूज करें, एक निश्चित लैंग्वेज का यूज करें। उस निश्चित लैंग्वेज में ही हम हमेशा बात करेंगे। अगर हम अमीर की बात की या इनकम की बात की, तो कितनी इनकम, साल की कितनी इनकम, या हर महीने की कितनी इनकम, तो वो एक निश्चित
स्पेसिफिक मापदंड लेकर हम चलेंगे। और इसका जो 10वां कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है टाइम बाउंड। जो भी बातें कहें एक समय सारणी के आधार पर कहें, एक समय लें। हर काम को होने में एक वक्त लगता है, ओवरनाइट चेंज नहीं होती है, एक दिन में हर चीज चेंज नहीं हो जाती है। जैसे किसी का वजन कम करने की बात है, मान लिया एक रात में तो चेंज नहीं होगा, एक महीने में भी मामूली फर्क पड़ेगा। हो सकता है उसमें 6 महीने, 1 साल या 2 साल भी लग सकते हैं। जो कि शरीर की क्षमताएं होती हैं उसके आधार पर टाइम फ्रेम निश्चित करना चाहिए। तो जो भी सजेशन देते हैं, जो भी सुझाव देते हैं, उसका एक टाइम अवधि के अनुसार हमने दे देना चाहिए। तो ये 10 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने सुझाव के लिए रखे हैं। हमने जो बोला है वो अल्फाबेटिकली जो ऑर्डर बनता है उस ऑर्डर से बोला है। आप इनको किसी भी ऑर्डर में याद कर सकते हैं और इनके पहले पहले अक्षर लेकर आप अलग अलग वर्ड भी बना सकते हैं ताकि आपको याद रहे। हमने भी इसके कई वर्ड बना रखे हैं, लेकिन आप अपना वर्ड बनाइए पहले अक्षरों को लेकर जो कि आप याद रख सकें, या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जैसे हमने करा ऐसे कर सकते हैं। जब भी हम सजेशन दें, सजेशन को अच्छी तरह से जांच लें कि हमारे मापदंड पर सजेशन खरा उतर रहा है या नहीं। अगर सारे पैरामीटर्स को वो मीट करता है, उनके अनुसार चल रहा है, तो सजेशन का फिर हम क्लाइंट से रेटिफिकेशन करेंगे, उससे अप्रूवल लेंगे, उससे बात करेंगे। और जब वो मान जाता है तो उसे ही हमने बाद में प्रयोग करना है। हमेशा ये कैरेक्टरिस्टिक आप ध्यान रखेंगे तो इसका रिजल्ट हमेशा बेहतर ही आएगा।